हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। दी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत है आपका। चलो भाई, शुरुआत करेंगे। फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन का सबसे लास्ट टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली चीज तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। एक नंबर में या 2 नंबर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है जहां से हमें एक क्वेश्चन मिलना तय है, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है आपका बोर्ड तक में इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा आपसे, लेकिन बेसिक जानकारी इसकी होना हमारे लिए अच्छी बात होती है। तो सबसे पहली चीज हमें जानेंगे कि द्वि आधारित संक्रियाएं होती क्या हैं। अगर मैं सिर्फ संक्रिया के बारे में बात करूं, ये जो वर्ड दिया गया है इसमें संक्रिया, ठीक है। मेरी आवाज तुम लोग पहुंच पा रही है कि नहीं? हाँ, ठीक है। अगर मैं संक्रिया के बारे में बात करूं तो इसको बोलते हैं आप ऑपरेशन। अभी फिर लिख दिया मैंने इंग्लिश में, ठीक है। ऑपरेशन सिंपल सा मीनिंग है, जैसे आप शुरुआत में बचपन से आप एक करते चले आ रहे हो, सर आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये बेसिक संक्रियाएं हैं, ठीक है। तो आप इन संक्रियाओं पर किस पर लगाते हो कि सर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो किस पर करेंगे? हम संख्याओं पे काम करते हैं, और जब भी हम ये काम करते हैं तो दो संख्याओं पे काम करते हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ एक को आप जोड़ दोगे, ऐसा कभी नहीं है। आप दो संख्याएं लोगे, हो सकता है दोनों एक तरह की हो, लेकिन लोगे आप दो संख्याएं। जैसे मैं कह दूं आपसे 2+3 आप ले रहे हो, और इन दोनों को आप ऐड करते हो, तो सर यहां पे आप क्या आएगा, आपको 5 आएगा, कुछ रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। अच्छा सर, इस तरह से आप 3 लोगे और यहां से मान लो मैंने 2 कर दिया, तो सर ये 1 आएगा। आपने यहाँ 4 लिया है, हमने 2 कर दिया तो ये 8 आएगा। मैंने यहाँ पे 6 लिया, इसको 3 कर दिया तो ये 2 आएगा। ऐसे कुछ संख्याएं आप देख रहे हो। तो सबसे पहली चीज ये क्या है आपके सर, ये संक्रियाएं हैं, जिसे कहते हैं ऑपरेशन। और ये दो संख्याओं पर लग रहा है। यहाँ पे 2 इनपुट है, आप बेसिकली ये देख रहे हो, ये x है, ये y है, या a है और ये b है। जब ये 2 हो गया है तो इसे बोलते हैं द्वि। जैसे द्वि आधारी, 2 आधार वाली जो संक्रियाएं होती हैं उसे आप क्या बोलते हो, द्वि आधारी संक्रिया बोलते हो। और इसको आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। आपने जोड़ा है, घटाया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, आप इसको बचपन से नर्सरी से पढ़ते चले आ रहे हो। लेकिन अब इस हम संक्रिया को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके आने वाले हैं। कुछ तो खास बात इसमें है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये क्या है, सिंपल सर एक ऑपरेशन होता है जो आप परफॉर्म करते हो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के फॉर्म में, और ये 2 आपके नंबर्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे आप कहोगे सर हम 3 पे कर लेते हैं, मान लो आपने कहा कि सर हम देखिए 2 नहीं हम 3 पे कर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर दे रहे हैं आपसे। तो आपको बचपन में सिखाया गया था कि पहले इन ये दोनों ऐड होगा, कुछ याद करो, पहले ये दोनों ऐड होगा तब आपका मिलेगा 5+5 आएगा। तो पहले आप 2 पर ही ऑपरेट करते हो, जो संक्रिया होती है वो 2 पर ही ऑपरेट होगा, इसीलिए द्वि आधारी वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी मींस यहाँ पे 2 वर्ड के 2 एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये 5+5 अगेन आया, देखो फिर 2 लोग हैं, कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा। तो ऐसी बहुत सारी संख्याओं को आप जोड़ते हो, लेकिन एक समय पे जो ऑपरेशन आप लगाते हैं वो 2 पर ही आप लगाते हो। ये ए है और ये बी है, दोनों ऑपरेट होंगे, मतलब ये संक्रिया लगेगी, उसका कुछ रिजल्ट आएगा, फिर वो रिजल्ट इस पर ऑपरेट होगा, फिर आपके पास ये आंसर देखा जाएगा। तो ये आपका बेसिक मीनिंग है यहाँ पे संक्रिया का, द्विआधारी संक्रिया का। लेकिन इसको हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो इसकी अपनी कुछ खास बातें होंगी। तो सबसे पहली चीज, अगर ये आपको क्लियर हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। अब इसके डेफिनेशन पे हम फोकस करेंगे कि सर द्विआधारी संक्रिया जो आपका चैप्टर है हमारे रिलेशन फंक्शन में, उसकी परिभाषा क्या है। एक चीज और ध्यान दो, यहां से ये जो संक्रिया है, इसका संक्रिया का जो नोटेशन है जनरली आपके बुक में इस तरीके से दिखाया जाएगा। ये एस्ट्रिक, इसे स्टार बोले, एस्ट्रिक आप बोल सकते हो, या ये नोटेशन भी आपका लगाया जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों नोटेशन आपको कहीं दिखेंगे तो मतलब ये संक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे आप बोलते हो सर एफ क्या है, ये फंक्शन है। ये बोलते हो आर, ये क्या है आपका रिलेशन है। तो ये क्या है सर, ये आया या तो ये आया, बेसिकली ये क्या हो जाए आपका सर, संक्रिया है जो यहाँ पे डिस्कशन में आने वाला है। तो ये मान लो कि सर ये एक संक्रिया है, तो आप हमें बताओ सर द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहली लाइन द्विआधारी संक्रिया के लिए, सर यह एक फलन है। सबसे पहली चीज यह क्या है, एक फलन है। ये लाइन पहले आप नोट करो कि सर ये एक फंक्शन है, एक फलन है।
फलन अगर है तो इसका मतलब है फलन की परिभाषा इसमें चलनी चाहिए। फलन की जो परिभाषा है कि सर जो इनपुट ऑपरेट होंगे और जो आउटपुट आना चाहिए वो यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक एलिमेंट, मतलब अद्वितीय अवयव होना चाहिए। कोई भी संक्रिया यहां पे आप परफॉर्म करो, लगाओ, उसका जो रिजल्ट आए वो यूनिक होगा, तब यही संक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। तो पहली लाइन क्या है सर? यह एक फलन है। अगर ये फलन है तो किस तरह से परिभाषित होती है जरा आप देखो। मान लो सर हमारे पास कोई एक समुच्चय है, ये ए नॉन एम्प्टी, सर ये सेट है, अरिक्त समुच्चय है ये। अगर ये अरिक्त समुच्चय है तो एस्ट्रिक बोले तो ये क्या है सर? एक संक्रिया आएगी। एस्ट्रिक एक संक्रिया होगी सर जो ए क्रॉस ए पर परिभाषित है तथा रिजल्ट किस में देगी? आपका ए में ही देगा। तो आप कहेंगे कि जैसे हम लोग लिखते थे ना फंक्शन f is such that a to b, कुछ याद आया तुम लोग को? हम लोग फंक्शन ऐसे लिखते थे कि जो फंक्शन है a वो a से b में परिभाषित है। तो वैसे ही एस्ट्रिक क्या है? संक्रिया है जो a क्रॉस a से a में परिभाषित है। बात समझ में आई? जो a क्रॉस a से किसमें परिभाषित है? a में परिभाषित है। क्लियर? तो इस पर अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, अच्छा एक बात और ध्यान देने वाली है, यहां पे जो आपके पास ये आ रहा है इसको जरा ध्यान दो। सर यहां पे तो सिर्फ एक समुच्चय था। क्या था? एक समुच्चय। लेकिन हमने यहां पे क्या किया है सर? इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिए। क्यों लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में? क्योंकि सर द्विआधारी मतलब दो आधार वाले होने चाहिए, मतलब दो संख्याएं मिलनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे आपको एलिमेंट टू उसमें दो जैसे a कॉमा b x कॉमा y के फॉर्म में दिखते थे? सर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, जिसे आप क्रमित युग्म कह रहे थे। उसमें दो अवयव आते हैं x और y या a और b, इसीलिए इसको आप a क्रॉस a रखे हो। ठीक है, अब सुनना जरा, यदि ये द्विआधारी संक्रिया है तो a क्रॉस a के हम एलिमेंट चुनेंगे। कोई भी दो एलिमेंट यहां से आएंगे a कॉमा b, और अगर इसका रिजल्ट a में ही आए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम कोई भी यहां पे दो इनपुट चूज करेंगे। अभी एग्जांपल दिखाता हूं। अगर उसका रिजल्ट ए पर ही आ जाए, ए में ही मिले, तो दिया गया संक्रिया आपका द्विआधारी संक्रिया होगा, अदरवाइज वो सर द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। पहली बात, इसको जरा एक मिनट एक एग्जांपल देखो, ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले मैं कोई एक समुच्चय ले रहा हूं जेड। मैंने कहा ये जो समुच्चय ए है ये जेड है, मतलब सभी पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, या इसको जेड डालेंगे, इसको आप एन कर दो। अभी चलो इसको आप एन कर दो। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि एस्ट्रिक एक द्विआधारी संक्रिया बननी चाहिए यदि एन क्रॉस एन से ये कहां पर परिभाषित हो? एन में परिभाषित हो। तो हम चेक करना शुरू करेंगे। अगर ये द्विआधारी संक्रिया है तो आपका सर ये n क्रॉस n से जो एलिमेंट आप लो, कोई भी एलिमेंट चूज करो, जो n क्रॉस n में हो उसका रिजल्ट n में ही आना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर एक परिभाषा हम दे रहे हैं कि a प्लस a माइनस b बराबर, आपको ये चेक करना है क्या a माइनस b द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। दूसरी बात ये चेक करना है क्या a प्लस b आपका द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तीसरा, क्या a बाई बी, या ऐसे लिख दूं मैं a इंटू बी द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। और चौथा, a डिवाइड बाई बी द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनो। सबसे पहली चीज, अगर ये द्विआधारी संक्रिया होगा तो सर हम यहां से दो अवयव कोई भी चुनेंगे। ठीक है, अब दो प्राकृतिक संख्याएं आप कोई चुनो अपने मन में। सर मैंने मान लिया कि मैंने a ले लिया है 1 और b ले लिया है 2, चलो मैंने माना। अब अगर मैं यहां पे इसको अप्लाई करूं, मैं ये डेफिनेशन ये है कि a माइनस बी जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए? प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। a कहां से आएगा? a और b कहां से आएगा? n क्रॉस n से आएगा। अगर n क्रॉस n से आएगा इसका मतलब इसका रिजल्ट कहां आना चाहिए? n में आना चाहिए। तो मैंने a लिया है 1 और b लिया है 2। आप मुझे बताओ क्या 1,2 जो 1,2 है n क्रॉस n में होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, आप चेक कर सकते हो। क्या इसका रिजल्ट n में आएगा? इसके अकॉर्डिंग सब लिखेंगे 1 माइनस 2, और ये कितना आएगा? -1। देखो जरा ये कितना आया है? -1, जो कि सर आपका ये प्राकृतिक संख्या को नहीं बिलोंग करता है, दिए गए समुच्चय में नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके लिए
ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये जो एस्ट्रिक है आपका सब्ट्रैक्शन के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब देखते हैं ए प्लस बी के लिए। जब आप ए प्लस बी के लिए चेक करोगे सर, आप जरा देखो यहां से 1 प्लस हम 2 करेंगे, यहां प्लस के लिए चेक कर रहे हैं, द्विआधारी संक्रिया आप चेक करोगे हमेशा माइनस के लिए, प्लस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, मैंने शुरुआत में आपको डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो 1 + 2 करोगे और ये कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। सर क्या ये द्विआधारी संक्रिया है? बिल्कुल, क्योंकि ये 3 जो है प्राकृतिक संख्या में आता है, इसका मतलब इसका रिजल्ट कहां पे आया है आपका n में आया। और एक बात, जो रिजल्ट आना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय है भाई, 1 + 2 को ऐड करने पे 3 मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरे और नंबर को ऐड करने पे 3 कभी भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये यूनिक भी है और दिए गए समुच्चय में बिलोंग भी करता है। इसका मतलब ये है कि सर ये द्विआधारी संक्रिया है, प्लस के लिए द्विआधारी संक्रिया है। चलो अब देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए। अब मल्टीप्लाई के लिए चेक करेंगे यहाँ पे, तो आप चेक करो जरा इसको। सर 1 × 2 करोगे, रिजल्ट कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। और क्या ये प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है सर, ये प्राकृतिक संख्या को बिलोंग। अगर ये प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करता है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला भी क्या है, ये द्विआधारी संक्रिया है। बात क्लियर? अब मैं चेक करता हूं डिवीजन के लिए। जब डिवीजन के लिए देखेंगे तो इसका मतलब यहां से है 1 / 2, इसका मतलब 1/2। 1/2 सर प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जो रिजल्ट आया है वो इस समुच्चय में नहीं आ रहा है, कोडोमेन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो दिए गए परिभाषा के अनुसार इस क्वेश्चन में 2 के लिए सर ये द्विआधारी संक्रिया है और 2 के लिए नहीं है। तो डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। द्विआधारी संक्रिया क्या होती है? एक फलन होती है जो n × n से n में परिभाषित होना चाहिए। अब संक्रियाएं आप कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले क्लियरली इसको पूरा आप नोट करो, क्लियरली इसको पूरा एकदम नोट करो। और अच्छी से एक परिभाषा में आपको दे देता हूं, एनसीईआरटी से आप लिख सकते हो। परिभाषा को समझना यहां थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या एक फलन है, ठीक है, a × a से a में परिभाषित हो, तो जो भी आप ऑपरेशन करो उसका रिजल्ट a में आना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, क्योंकि ये एक फलन है, ठीक है। तो आपका द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। कौन है और कौन नहीं है कैसे चेक करेंगे, फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाया है। क्लियर? अच्छा, ये अगर बात समझ में आ गई हो तो एक डेफिनेशन आप ले सकते हो, आपके बुक में दिया गया है। एक डेफिनेशन के बारे में बात कर लेता हूं मैं। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, देखो, ठीक है। कह रहा है कि आपका समुच्चय ए पर किसी द्विआधारी संक्रिया एस्ट्रिक ए एक फलन है यदि हम ये कहें कि a, b, a एस्ट्रिक b द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। बस एक थोड़ा सा यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको ये आ रहा होगा कि बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं है भाई। यहाँ पे जो एस्ट्रिक है सच दैट a × a से a में है, ठीक है। तो ये जो संक्रिया है इसको आप a एस्ट्रिक b से दिखाओगे। अब आपके मन में सर आएगा ये एस्ट्रिक फिर है क्या, ये मन में आएगा कि सर ये एस्ट्रिक है क्या। तो मैं कहूंगा जो एस्ट्रिक है कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। इन चारों में से कोई भी एक हो जाए या कुछ और भी हो सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ये 4 अकेले, हो सकता है एलसीएम हो जाए, ये कह सकता है कि सर ये एलसीएम हो जाए, हो सकता है ये एचसीएफ हो जाए, हो सकता है ये ग्रेटर देन हो जाए, हो सकता है ये लेस देन हो जाए, ठीक है। तो ये संक्रिया कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसको डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है सर, जो रिजल्ट आना चाहिए वो यहां पे दिखना चाहिए, दिए गए समुच्चय में ये दिखना चाहिए। तो इसे क्या कहोगे आप, द्विआधारी संक्रिया कहोगे। क्लियर है? तो एक बार डेफिनेशन सभी क्लियर होना चाहिए। चलो सर, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को हैंडल करना। देखो डेफिनेशन तुम्हारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगा। अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखूं, आपके एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन रख रहा हूं, और आप देखो अगर डेफिनेशन समझे हो तो आप इसको आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। और यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए सर एस्ट्रिक एक द्विआधारित संक्रिया है, बताना है या संक्रिया है या नहीं। जो आपको दिया गया है इसको आपको बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा माइंड में ये रखो कि हमारा समुच्चय क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा समुच्चय क्या है, यहाँ पे जेड प्लस, इसका मतलब ये कुछ ऐसा है, एस्ट्रिक इज सच दैट जेड प्लस क्रॉस टू जेड प्लस, जिसका रिजल्ट कहां आना चाहिए, जेड प्लस में ही आना चाहिए, दिए गए समुच्चय में ही रिजल्ट आना चाहिए। चलो, तो आप कह रहा है कि ए इस तरह से परिभाषित है,
ए एस्ट्रिक बी इज गिवन एज ए माइनस बी। ये इस तरह से परिभाषित है कि जो ए और बी पे जो संक्रिया है वो कैसी है, माइनस वाली। मैंने कहा था ना एस्ट्रिक की जगह पे माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ए माइनस बी हम चेक करेंगे क्या ये सर आपका दिया गया संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। मैं देखो यहाँ पे समुच्चय पे ध्यान दे रहा हूं। समुच्चय बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका, पॉजिटिव आपकी इंटीजर्स हैं। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग चुन लेते हैं। मान लो मैंने ए की जगह ले लिया 5 और बी की जगह ले लिया 2। देखो अभी एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। और अगर हम 5 एस्ट्रिक 2 करें, ध्यान सुनना, 5 एस्ट्रिक मैंने 2 किया, आप मुझे बताओ ये कितना आएगा। 5 माइनस 2 करने पे सर 3 आएगा, जो कि दिए गए समुच्चय में आ रहा है। आप कहोगे दिस बिलोंग्स टू जेड प्लस, ये आपके जेड प्लस को बिलोंग करता है। मतलब इसके लिए तो द्विआधारी संक्रिया है। अभी मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन अगली बात मेरी सुनो। अब अगर मैं थोड़ा सा छोटा सा चेंज कर लूं, यहां पे मैं कह दूं कि सर एक काम कर लो, आप ए की जगह पे आप जरा 5 ले लो और बी की जगह पे आप 7 ले लो। चलो मैंने ये कह दिया। अब आप चेक करो, जब आप ए एस्ट्रिक भी निकालोगे, मतलब 5 एस्ट्रिक आप 7 करोगे, दिस इज 5 माइनस 7, जो कि आ गया है -2। और -2 सर जेड प्लस को बिलोंग नहीं करता है। तो आप कहोगे कि सर ये द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आप भले कुछ के लिए आ रहा है, लेकिन किसी एक के लिए भी अगर नहीं आए तो बोलोगे दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। आप सीधे से लिखोगे सर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, पहला वाला बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि जो रिजल्ट इसका आ रहा है ऑपरेट करने के बाद, वो दिए गए समुच्चय में नहीं आ रहा है। यही डेफिनेशन का मेन पार्ट था कि जो रिजल्ट आए दिए गए समुच्चय में ही आना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। यूनिक तो है बट दिए गए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसको बोलोगे ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बात क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? सेकंड पे आता हूं। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में फिर से समुच्चय को ध्यान दो आप जरा। सेकंड क्वेश्चन में फिर से जेड प्लस के बारे में बात किया है, ठीक है सर। आप जेड प्लस बारे में बात कर रहे हो तो एसटी के यहां पे है, तो जेड प्लस से ये सर जेड प्लस पे डिफाइंड कुछ ऐसे होगा, राइट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ए एस्ट्रिक बी इक्वल्स टू ए इंटू बी हो गया है। मैंने क्या कहा था? एस्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, इस केस में ए इंटू बी हो गया, राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लो, कोई भी दो जो आपके मन में आए। आप मान लो सर ए का मान आप ले लो सर 5, बी का मान ले लो 1, तो सर 5 इंटू 1 करोगे, यहां पे कितना आएगा? 5 इंटू 1 5 ही आ जाएगा। क्या ये जेड प्लस को बिलोंग करेगा? बिल्कुल बिलोंग करेगा। जेड प्लस को बिलोंग करना चाहिए सर, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो बचपन में आपको ये नियम सिखाया गया था कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब है आप ये जनरलाइज तरीके से बोल सकते हो कि सर जो ए एस्ट्रिक बी का रिजल्ट है ए इंटू बी, वो हमेशा जेड प्लस ही रहेगा। कोई भी नंबर आप उठा लो जो आपके मन में आ रहा हो, बस पूर्णांक लेना है और पॉजिटिव लेना है। आप जब उनको मल्टीप्लाई करोगे जो आने वाला रिजल्ट है वो यूनिक भी होगा और हमेशा पॉजिटिव भी रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे मन में ऐसी बात आ रही है, हम ये लेंगे 1/2 इंटू 3, कूटे जाओगे बल भर। 1/2 नहीं ले सकते हो क्योंकि हमको जेड प्लस में रहना है। फ्रैक्शन कैसे चुने भाई? जेड को ही लेना है। तो दिए गए सेट पर फोकस करना है, तो आप कोई भी दो इंटीजर चूज करो जो पॉजिटिव हो, उनको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब सर ये वाला क्या है? ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। बात क्लियर? सेकंड वाला बाइनरी ऑपरेशन रहा। चलो थर्ड वाले की बात कर लेते हैं कि क्या थर्ड वाला सर बाइनरी ऑपरेशन है। चलो लेट मी चेक, थर्ड वाले के बारे में बात करता हूं सर आर। अब ध्यान सुनो, यहां पे सर समुच्चय क्या है? आर है। अगर ये समुच्चय आर है तो पहले आप लिख लिया करो कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक सच दैट, मतलब ये सर आर क्रॉस आर से आर पर परिभाषित होना चाहिए, ठीक है। और कह रहा है कि मैं कुछ इस तरीके से परफॉर्म करूंगा। चलो भाई, ये कह रहा है कि ए एस्ट्रिक बी इक्वल्स टू है सर ए बी का स्क्वायर, राइट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आप कहोगे सर क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। आप एक सिंपल लाइन सुन लो मेरी कि अगर ए और बी कोई दो वास्तविक संख्याएं, ठीक है, आप दूसरी का स्क्वायर करो और पहली से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा वास्तविक संख्या रहेगा। कैसे? एक एग्जांपल देख लो आप। मान लो मैं सर ए की वैल्यू 1 ले रहा हूं और बी की वैल्यू 5 ले रहा हूं। आपका जो मन करे वो ले लो, बस रियल नंबर लेना। ध्यान रखना, रियल नंबर लेना, आपको जो मन में आप वो रख लो, ठीक है। सर अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं, मतलब 1 एस्ट्रिक
मैं 5 लिखता हूं तो 1 की जगह, ए की जगह कितना है 1 और बी की जगह कितना है आपका, बी की जगह 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बोले तो 1 इंटू 25, रिजल्ट कितना आएगा सर 25 आएगा। किसको बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्या बिलोंग कर रहा है, यूनिक भी है और वास्तविक संख्या बिलोंग भी कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है सर, ये हमेशा आपका कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन। आपका मन नहीं भर रहा है सर हम इतने नहीं मानेंगे और देखेंगे, चलो बड़ा अगला देख लो आप जरा। मान लो मैंने ले लिया सर ए की वैल्यू -1/3 और बी की वैल्यू 1/2, मैंने ये ले लिया। चलो मल्टीप्लाई कराओ, -1/3 एस्ट्रिक 1/2 का मतलब है ए की जगह पे -1/3, यहां पे रख दो आप इसको, और बी की जगह पे सर 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर, रिजल्ट क्या आएगा -1/3 इंटू 1/4, बोले तो -1/12। क्या -1/12 वास्तविक संख्या नहीं है, बिल्कुल है सर। दिस इज ऑल्सो रियल, इसका मतलब ये भी क्या है आपका बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो कोई भी आप नंबर चुन लो, आपका जो मन करे, ठीक है, वास्तविक चुनना, उसे आप कॉम्प्लेक्स मत लेना सर। उसको ऑपरेट कराने पे, यहाँ पे दिए गए बाइनरी ऑपरेशन पे ऑपरेट कराने पे वास्तविक संख्या आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है आपका सर, ये भी क्या है बाइनरी ऑपरेशन। लिखना, कारण सही लिखना कि सर ये भी क्या है आपका बाइनरी ऑपरेशन है। कुछ बात समझ में आ रही है, बोलना, दिस इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन। चलो अगला वाला डिस्कस कर देता हूं, एक और बच रहा है, एक छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। फोर्थ वाले बारे में बात करेंगे हम। जेड प्लस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फिर से लिखना है इसको, एस्टिक सच दैट जेड प्लस है तो मतलब जेड क्रॉस टू जेड प्लस, ऐसा आप लिखोगे। एंड क्या दिया डेफिनेशन सर, ए एस्ट्रिक बी आपको दे रखा है मॉड ऑफ ए माइनस बी। अच्छा जरा ध्यान दो, मैंने ये क्वेश्चन कराया तुमको पहले, बस यहां पे मॉड नहीं था, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं आया था। क्यों भाई, क्योंकि सर पॉजिटिव जेड आना चाहिए था, वो नेगेटिव आ जा रहा था, लेकिन अब यहां पे मॉड लगा है। ठीक है, आप एक चीज मुझे बताओ, कोई भी दो पूर्णांक को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पूर्णांक ही आएगा, हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो। कोई भी दो पूर्णांक को अगर उनको आप सब्ट्रैक्ट कराओ, माइनस करो, तो हो सकता है वो नेगेटिव में जेड आए, हो सकता है पॉजिटिव जेड आए, लेकिन कंफर्म है आएगा तो जेड, ये तो क्लियर है। एक एग्जांपल अगर दिखाऊं यहाँ पे, मान लो मैंने क्या सर 1 ले लो आप, बी का मान आप 5 ले लो, ठीक है, तो यहां पे रखो 1/5। अच्छा एक बात और, कंफ्यूज मत करना, जब यहां पे चुने तो ऐसे रखना, एक जगह पे 1 और बी की जगह पे 5, ठीक है। अब यहां पुट कराओ सर 1 - 5 करने में कितना आएगा -4। याद करो इस क्वेश्चन में पहले वाले में सिर्फ -4 आ रहा था, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं था क्योंकि जेड प्लस दिया हुआ था। लेकिन अब यहां पे इसको सॉल्व करने में क्या आएगा 4 आएगा। मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव बना देता है ना, इसलिए कभी भी नेगेटिव आएगा ही नहीं। इसका मतलब है ये जेड प्लस को बिलोंग करता है और ये भी क्या है आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो दिस इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन, दिया गया जो ये नंबर है ये बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। कोई दिक्कत इसमें हो तो आप मुझे बताओ, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, बट डेफिनेशन में आपको क्लियर करा रहा हूं, डेफिनेशन यहां से बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगली बात कर लेता हूं सर, आप फिफ्थ वाले बारे में बात करो, जेड प्लस है, इसकी थोड़ा सी विचित्र लिख रखा है ना, देखते हैं, राइट। एंड दे रखा है कि ए एस्ट्रिक बी बराबर, ये ए दे रखा है, ये कुछ ऐसा है, ए एस्ट्रिक बी बराबर ए है। क्या सर कुछ अलग है, देखते हैं क्या अलग इसमें बात है। सर ये जो दे रखा है, बेसिकली ये जो दे रखा है सर कौन सा ऑपरेशन है, तो आप जरा ध्यान सुनो। क्या मैं इसको इंटू 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब बी की वैल्यू हमेशा 1 है। बी की वैल्यू क्या है, सॉरी ना गलत बोल दिया मैंने, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं, हमको जेड ही लेना है, ठीक है। मान लो ए की वैल्यू मैंने 2 ले लिया और बी की वैल्यू मैंने 5 ले लिया। आप यहाँ पे 2 एस्ट्रिक आप लगाओगे 5, राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अगर एस्ट्रिक एक ऑपरेशन है, एक संक्रिया है, तो इसको परफॉर्म करने पर रिजल्ट ए देना चाहिए इसको। तो मैं इसका मतलब यहां से लिखूंगा, इसका आंसर कितना चाहिए 2 आना चाहिए। भाई रिजल्ट इसका आंसर क्या सीधे 2 आना चाहिए, 2 लिख दिया। क्या सर 2 आपको जेड प्लस को बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग करता है। तो जब आप पॉजिटिव रियल नंबर पहले लोगे तो रिजल्ट भी इसका ए ही आएगा, मतलब वो भी क्या रहेगा पॉजिटिव रियल नंबर ही तो रहेगा। इसका मतलब ये क्या है भाई साहब, दिस इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन। तो ये भी क्या है बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं आया है, बाकी ये चारों बाइनरी ऑपरेशन है, यहां से लेके यहां तक ये बाइनरी ऑपरेशन है और ये वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं, छोटी छोटी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है,
तो उसको और क्लियर कर दे रहा हूं। मान लो जैसे पहला वाला क्वेश्चन आपका बाउंड्री ऑपरेशन नहीं आया था, लेकिन यहां पर जेड प्लस है। अगर इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर दूं, मैं कह दूं कुछ ऐसा कर लो, इसको आप जेड क्रॉस जेड से इसके जो आप जेड कर लो, ठीक है। मतलब मैंने जेड प्लस नहीं, अब इसको मैंने जेड कर दिया, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। अब ये जो आपका ए एस्ट्रिक बी है, ए एस्ट्रिक बी है, ए माइनस बी, सर अब ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, ध्यान सुनना, अब ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। कैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो सर मैंने ए की वैल्यू ले लिया है 2, बी को ले लिया है 5, तो 2 एस्ट्रिक आप 5 करोगे, रिजल्ट कितना आएगा, 2 माइनस 5 बोले तो -3 रिजल्ट आया। क्या -3 पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है। अब सर यहाँ पे दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, पूर्णांक में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब इसको मैंने सिर्फ जेड कर दिया तो नेगेटिव वाला भी पॉसिबल है, पॉजिटिव वाला भी पॉसिबल है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल में ए की वैल्यू पे 5 ले लूं और बी की वैल्यू 1 ले लूं, तो सर 5 एस्ट्रिक 1 करने पर 5 माइनस 1 बोले तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 कैसा है, पूर्णांक है, मतलब बिलोंग्स टू जेड। दिस इज ऑल्सो आप बाइनरी ऑपरेशन, ये भी क्या है आपका सर बाइनरी ऑपरेशन है। तो कोई भी नंबर चूज करोगे, आप बेसिक वाला माइंड लगाओ। बचपन में कहा जाता था सर कि जो आपका पूर्णांक होते हैं उनको जोड़ने पर भी पूर्णांक आता है और घटाने पर भी पूर्णांक आता है, ठीक है। हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जेड करने पर ये बाइनरी ऑपरेशन था, लेकिन जेड प्लस करने पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको क्लियर करना है, थोड़ा माइंड को आपको चलाना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां तक का पॉइंट आई होप क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सर, ठीक है। तो ये तो रहा सर बाइनरी ऑपरेशन की परिभाषा पे कुछ क्वेश्चन आपके यहीं से और ऐसे ही पूछे जाएंगे, पहली चीज। अब अगला मैं टॉपिक आप डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। हेड डालना जरा, टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बोले तो द्विआधारी संक्रिया के प्रकार, द्विआधारी संक्रिया के सर प्रकार। चलो अब अगर इसके बारे में बात करें, सबसे पहला जो टाइप होता है, सबसे पहला टाइप होता है, और इसका हिंदी में नाम क्रम विनिमय, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये पहला टाइप है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, कोई इसमें नई कहानी, आप जानते हो। सर अगर दो संख्याओं पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, मान लो, और वो है आपका ए एस्ट्रिक बी, ठीक है, और अगर हम दूसरा ऑपरेशन बी एस्ट्रिक ए करें और ये दोनों अगर आपस में बराबर हों, तो दिया गया एस्ट्रिक क्या कहलाएगा, दिया गया संक्रिया क्या कहलाएगा, आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, तो सॉरी क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा, ठीक है। ये जो एस्ट्रिक है ये आपकी क्या है सर, संक्रिया है। तो अगर ये ए एस्ट्रिक बी बराबर बी एस्ट्रिक ए आए, इसका मतलब ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर है एक बात ये, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पे आता हूं और क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए इसमें, क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, सहचर्य द्विआधारी संक्रिया। यार मैं हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ लिख सकता हूं, तो कहीं मिस्टेक हो तो परेशान मत हो, सर हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं। सहचर्य द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। सहचर वाले में क्या है, ए एस्ट्रिक बी हम पहले ऑपरेट कराएं, फिर उसको ऑपरेट कराएं सी के साथ, या हम पहले बी एस्ट्रिक सी निकालें और उसको ऑपरेट कराएं ए के साथ। अगर ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर हैं तो दिया गया एस्ट्रिक आपका क्या कहलाएगा, सहचर द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा। तो सहचर का नियम ही है, बस आप सिंपल से एक लाइन सुन लो मेरी, कोई बाइनरी ऑपरेशन, कोई द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय के नियम का पालन करे, मतलब क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। सहचर के नियम का पालन करे तो सर वो सहचर द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज ऑल्सो आपसे डिस्कस करना जरूरी है, तीसरा आपका है सर वितरण द्विआधारी संक्रिया, मतलब ऐसी संक्रिया जो वितरण के नियम को फॉलो करे। कैसे, मान लो मेरे पास दो आपके पास ए एस्ट्रिक बी कुछ ऐसे, अरे इसका नाम मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, इसको तो एस्ट्रिक बोलते हैं, इसको नहीं पता है, इसको ओ भी बोल दो अभी आप।
ए एस्ट्रिक बी ओ सी है, मतलब ये भी एक द्विआधारी संक्रिया है और ये भी एक द्विआधारी संक्रिया है। तो सर अगर ये ऐसे नियम का पालन करें, ए एस्ट्रिक बी ए एस्ट्रिक सी, अगर ये रिजल्ट ये दोनों में आपस में बराबर आए, इसका मतलब ये क्या है, इसको सर आप कहोगे ये आपका वितरण के नियम का पालन करती हैं, इसलिए वितरण द्विआधारी संक्रिया होगी। ये डेफिनेशन बता रहा हूं, कैसे आएगा उस पर डिस्कशन लूंगा। तो ये तीन तरह के तुमको क्या पढ़ना है सर, तीन तरह के यहाँ पे आपके बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है, ये टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। इसमें दो बातें अभी और हैं जिसको बोलते हैं, एक आपका इनवर्स एलिमेंट एंड दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, उसको भी डिस्कस करूंगा। पहले इन तीनों टाइप पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, पहले इन तीनों टाइप पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं आगे का टाइप, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एकदम माइंड में मेकअप करो, क्या सिंपल सी बात है, क्रम विनिमय का नियम का पालन करेगा तो क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, सहचर के नियम का पालन करेगा तो सहचर द्विआधारी संक्रिया, वितरण के नियम का पालन करेगा तो वितरण द्विआधारी संक्रिया। क्लियर। एक एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे एनसीईआरटी से, एग्जांपल बहुत प्यारा है इसलिए इसको उठाया है, ठीक है। या आप इसको देख लो, क्वेश्चन ये देख लो यहां से, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया एस्ट्रिक के लिए निर्धारित कीजिए कि एस्ट्रिक द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा सहचर है या नहीं। आपको बताना जो नीचे दिए गए हैं, जो आपके नीचे दिए गए हैं, इनको बताना है ये क्रम विनिमय या सहचर्य है या नहीं है, ये बताना है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इससे सारी क्लियरिटी आ जाएगी। सबसे पहली चीज अगर मैं पहले वाले को लूं आपके सामने, पहले वाले को हमें देखना है कि सर ये क्रम विनिमय सहचर्य है या नहीं है। तो आप सिंपली एक काम करोगे, यहाँ पे जेड पर परिभाषित हो रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे सर अगर ये क्रम विनिमय है, पहले हम चेक कर रहे हैं क्रम विनिमय को, ऐसे लिख लेना कि पहले चेक किया जा रहा है क्रम विनिमय को, ठीक है। अगर क्रम विनिमय को आप चेक कर रहे हो, अब यहां सुनना जरा बात, अगर ये क्रम विनिमय है इसका मतलब है सर ए एस्ट्रिक बी बराबर बी एस्ट्रिक ए आना चाहिए, अगर है तो आएगा तो होगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले ए एस्ट्रिक बी निकालते हैं। सर ए एस्ट्रिक बी है क्या, ए एस्ट्रिक बी जो है आपका वो है ए माइनस बी। चलो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले यहां से एक एग्जांपल सेट करता हूं। मान लो मैंने ए का मान, सपोज करो सर ए का मान मैंने ले लिया यहां पे 3 और बी का मान ले लिया मैंने 2, ये लिया, ठीक। तो सबसे पहला काम आप ए एस्ट्रिक बी निकालोगे, मतलब ए एस्ट्रिक बी का मतलब यहाँ पे सर 3 एस्ट्रिक 2 ऐसे लिख देते हैं मुझे, एक जगह पे 3 रखो आप, 3 एस्ट्रिक आप 2, और यहां से अगर आप डेफिनेशन लगाओगे तो परिभाषा क्या है, a माइनस बी आता है, तो 3 माइनस 2 करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा सर 1 आएगा, राइट। ये 1 आया, अगर ये 1 आया है तो चलो भाई 3 एस्ट्रिक 2 का मान 1 आया, अच्छी बात है। अब हमसे ये कह रहा है कि आप जरा ये बताओ क्या आपका हाँ ठीक है 3 एस्ट्रिक, मैं इसको अच्छा मल्टीप्लाई नहीं एस्ट्रिक सही। अब एक काम करेंगे, हमने ए एस्ट्रिक बी निकाला है, अब हमको बी एस्ट्रिक ए निकालना है, इसका मतलब अब पलट देंगे 2 एस्ट्रिक 3 कर देंगे, बोले तो ए की जगह पे अब 2 हो गया है और बी की जगह पे आपका 3 हो गया है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 और ये कितना है आपका -1। आप मुझे बताओ ए एस्ट्रिक बी क्या बी एस्ट्रिक ए के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब है आप कहोगे 3 एस्ट्रिक 2 इज नॉट इक्वल टू 2 एस्ट्रिक 3, बोले तो यहां से ये सर आपका क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करते हैं, क्रम विनिमय के नियम का पालन ये नहीं करते हैं, इसका मतलब सर ये आपका क्रम विनिमय के लिए तो नहीं है। पहली कहानी हमने क्रम विनिमय के लिए दिखाया ये सर नहीं है, ठीक है। अब सहचर दिखाते हैं ये है या नहीं, तो ये बात क्लियर होना चाहिए। आप बोलोगे सर हम एग्जांपल कैसे चुनेंगे, तो थोड़ा सा बुद्धि तो चलाओगे यार, ठीक है, ऐसा तो है नहीं एकदम बिल्कुल ब्लैंक होके बैठोगे, थोड़ी सी बुद्धि चलाओगे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, राइट। चलो भाई अब बात करता हूं मैं आपके इसलिए सहचर्य है या नहीं। तो सहचर का नियम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको, इसके लिए भी एग्जांपल हम चुनेंगे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं एक तीसरा नंबर ले रहा हूं जिसको बोल दे रहा हूं सर 1। सहचर में 3 चाहिए ना, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। तो सबसे पहला काम सहचर के नियम के लिए क्या करते हैं हम लोग, सहचर वाले के लिए, अच्छा इसको थोड़ा यहां लिख देना चाहिए मुझे, सेकंड में सहचर,
यार एसोसिएटिव को साहचर्य बोलते हैं ना, जहां तक मैं सही सोच रहा हूँ, ठीक है, हिंदी वाला मेरा गड़बड़ा जाता है। क्लियर? चल, अब अगर ये साहचर्य या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे, इसका मतलब है पहले किन्हीं दो को आप ऑपरेट कराओ, ब्रैकेट का मतलब है पहले यही किए जाएंगे, एस्ट्रिक फिर तीसरे के साथ करो, या पहले दो को आप ऑपरेट कराते और इसको सर पहले वाले के साथ आप ऑपरेट कराओ। अगर ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर आए तो ये साहचर्य के नियम का पालन करेगा, मतलब साहचर्य द्विआधारी संक्रिया होगा, और बराबर नहीं आएंगे तो मतलब नहीं होगा। राइट है? अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने 3 नंबर यहाँ पे सेट किए एग्जाम्पल के तौर पे कि सर ए लिया 3, बी लिया 2 और सी लिया 1। पहले ये वाला पार्ट निकालते हैं, पहले इसका एलएचएस पार्ट निकाल देंगे। जब इसका आप एलएचएस पार्ट आप लोगे तो ए की वैल्यू आपने 3 रखा है, मतलब इसको ऐसे 3 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक आप 1 रखोगे, तो 3 एस्ट्रिक 2 का रिजल्ट क्या आएगा सर? यहां से क्या दिया था, ए एस्ट्रिक बी बराबर क्या दिया था, ए माइनस बी। इसका मतलब 3 एस्ट्रिक 2 का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है 3 माइनस 2 एस्ट्रिक 1। भाई यही तो मतलब है ना ए एस्ट्रिक बी का, ए माइनस बी। इसको ऑपरेट कराएंगे सर, रिजल्ट कितना आने वाला है सर? ये 1, तो 1 एस्ट्रिक 1। ठीक है, अब ये आपको 1 एस्ट्रिक 1 को ऑपरेट कराना है, इसका मतलब है सर 1 माइनस 1, बोले तो कितना आएगा? ये 0 आ जाएगा। डेफिनेशन यहां से ले रहे हैं, ठीक है, ए एस्ट्रिक बराबर ए माइनस बी आपका, ये आपका एलएचएस पार्ट है। अगर मैं आरएचएस पे आ जाऊं कि सर इसका आरएचएस क्या है, तो आप बोलोगे सर आरएचएस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक हम 1 लेंगे, ऐसा लोगे आप। तो पहले जो ब्रैकेट में है वही सॉल्व करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज 3 एस्ट्रिक, इसको लो 2 माइनस 1, तो यहां से 3 एस्ट्रिक ये हो जाएगा 1, यहां से 3 एस्ट्रिक ये कितना आया 1। अब 3 एस्ट्रिक 1 का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है 3 माइनस 1 बोले तो 2, तो ये कितना है आपका 2 आया। तो क्या लेफ्ट और राइट आपस में बराबर है सर? नहीं बराबर है, तो आप बोलोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब सर ये आपका साहचर्य वाला द्विआधारी संक्रिया भी नहीं है। आई बात क्लियर? साहचर्य वाला भी द्विआधारी संक्रिया नहीं रहा। ये कुछ बात क्लियर है आपको? चलो भाई, अगर ये क्लियर है तो अब इस सारे क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा जो अटपटा सा लग रहा हो, बाकी आप इसको ट्राई करोगे। पहले नोट करना, इसको पहले नोट करना, ठीक है। चलो हटा दे रहा हूं उसको मैं। अगला एक क्वेश्चन इसमें और ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं इसका, कौन सा करा दूं मैं? चलो मैं चौथा वाला करा रहा हूं, फोर्थ वाला मैं करा रहा हूं, ठीक, चौथा वाला। सबसे पहली चीज जेड प्लस पे है, ये ध्यान दिया करो, हमेशा ध्यान दिया करो सेट क्या है आपका। तो जो आपका एस्ट्रिक है सर वो जेड प्लस, आप ऐसे लिखने की प्रैक्टिस डालो, आप ऐसे लिख लिया करो इसको, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी सर? ए एस्ट्रिक बी जो है वो 2 टू पावर ए बी, ये ठीक है। सबसे पहला अगर इसको हम क्रम विनिमय चेक करने की बारी है हमारी, तो क्रम विनिमय ये है या नहीं, तो आप क्या करने वाले हो सर? आप एक काम करोगे, सबसे पहली चीज आप ये समझते हो कि क्रम विनिमय का मतलब क्या है? हाँ, ए एस्ट्रिक बी बराबर बी एस्ट्रिक ए आना चाहिए, अगर आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल कुछ ऐसा ले लेता हूं मैं, आप मान लो ए का मान मैं 2 ले लेता हूं, बी का मान मैं 5 ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, जब एग्जाम्पल ले रहे हो तो वो जनरलाइज रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन इसको जनरलाइज करेंगे भी, देखो कैसे करेंगे वो देखना आप जरा। तो अगर मैं यहां से पहले ए एस्ट्रिक बी निकालने की बात कर रहा हूं, मतलब 2 एस्ट्रिक अगर मैं 5 निकालूं, तो परिभाषा के अनुसार यदि ए की जगह 2 है, बी की जगह 5 है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सर ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब आएगा 2 की पावर 10 आएगा, ठीक है। 2 एस्ट्रिक 5 कितना आया? 2 की पावर 10 आया। इसी तरीके से अगर इसका हम 5 एस्ट्रिक 2 निकालें, इसका मतलब क्या आएगा? 2 की पावर ऊपर में क्या a इंटू बी, मतलब अब हो जाएगा ये 5 इंटू 2, और 5 इंटू 2 भी कितना हो जाता है? 2 की पावर 10 होता है। आप देखो जितना लेफ्ट वाला है उतना राइट वाला है, तो आप बोलो क्या सभी के लिए ऐसा आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, जरा ध्यान दो, ये क्या है आपका? मल्टीप्लाई में है। अगर ये मल्टीप्लाई में है और ये जेड प्लस है, इसका मतलब a इंटू बी और b इंटू हमेशा बराबर रहेंगे। तो सर ये क्या मिला आपको? ये आप कहोगे कि सर आपका ये क्रम विनिमय है। तो ये आपका
क्रम विनिमय वाला द्विआधारी संक्रिया तो है, राइट। क्रम विनिमय का पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलो अब देखेंगे सहचर वाला है या नहीं। तो सहचर के लिए सर आप क्या करोगे, इसको हटा रहा हूं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। सहचर के लिए आप 3 नंबर ले लोगे, क्लियर। कौन से 3 नंबर आप लेना चाहते हो, जो मन करे आप। सर ए का वैल्यू मैं 2 ले रहा हूं, जो मन करेगा, मतलब जेड प्लस नहीं होना चाहिए, एंड बी सी का वैल्यू मैं 5 ले रहा हूं, ठीक है। मैंने 3 जेड प्लस में लिए, अब कौन लेने का मतलब ये नहीं तुम 1 - 1/2 ले लो, जो ये दिया वही आप लेना, ठीक है। अगर ये सहचर होगा तो एक बार लिखो जरा, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, और यहां से ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, ऐसा आप लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये होगा तब होगा ना, अभी चेक करेंगे। इसका एलएचएस पार्ट लिखते हैं, इसका सर एलएचएस पार्ट लेते हैं, ठीक है। एलएचएस पार्ट मतलब ए बी सी लोगे आप, तो 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 5। चलो डिफरेंशियल लगाओ, जो पहले ब्रैकेट में है उसी को सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट में 2 एस्ट्रिक 3, तो आएगा 2 की पावर, देखो 2 की पावर a इंटू बी, ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 3, ये ब्रैकेट बंद और यहाँ पे एस्ट्रिक और फिर लगाया 5, राइट। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, 2 की पावर 6 आएगा, मुझे दिख रहा है भाई, ये 2 की पावर कितना आएगा आपका 6 आएगा, एस्ट्रिक ये हो गया 5। अब 2 की पावर 6 का मतलब कितना है सर, ये कितना होता है, 64। देख लो यार, थोड़ा सा मेरा गड़बड़ चल रहा है, ये ऐसे आ गया 64 इंटू 5, एस्ट्रिक 5 आ गया। अब इसमें भी लगाओगे आप, जब इसको आप देख रहे हो ये परिभाषा फिर से आप लगाओगे, सर कितना हो जाएगा, ये आएगा 2 की पावर 64 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा ये 2 पावर कितना आ जाएगा 20 320, तो 2 की पावर ये 320 सर आया हुआ है, ये एलएचएस आया हुआ है। आरएचएस भी इतना ही आना चाहिए, अगर आरएचएस इतना आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अब आरएचएस निकालते हैं, इधर निकालता हूं आरएचएस। आरएचएस देख लो भाई आप जरा, इसका कितना है ये आपका, पहले लिखोगे आंसर 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 5, राइट। अब यहां से आप जरा देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप यहाँ पे 2 एस्ट्रिक ब्रैकेट में लगाओ, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, तो यहां से 2 एस्ट्रिक 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 5 3 जा 15, राइट, ठीक है। अभी अरे यार बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा काफी बड़ा ले लिया इसको मैंने, 2 की पावर 15 आएगा ये, टू की पावर 15 होता कितना है, ये तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा। कितने नंबर होंगे 2 की पावर 15 में, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करना बहुत लेंदी टास्क हो गया मेरे लिए। तो आई थिंक देखो एक काम तुम लोग करोगे, अभी इसको मैं नहीं कर रहा हूं, आप ही करोगे भाई। देखो इसको आप सॉल्व करना, ये कुछ आएगा, मैं मान ले रहा हूँ कि x आएगा, ध्यान सुनना, मैं मान ले रहा हूँ x आएगा, मैं सेफ जोन में काम कर रहा हूँ, मैंने मान लिया कि x आएगा, ठीक है। अब इस पर लगाएंगे हम लोग डेफिनेशन, क्या थी डेफिनेशन, 2 की पावर a इंटू बी, मतलब 2 की पावर 2 इंटू एक्स। अब x जितना भी आया है, x जितना भी आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और देखो लेफ्ट और राइट बराबर है नहीं। अगर ये भी 2 की पावर 320 आए, 320 ही था वो, हाँ ठीक है, इसका मतलब एलएचएस आरएचएस बराबर होंगे, तो आपका ये सहचर द्विआधारी संक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये काम आपका है सर, आप करेंगे। यदि बराबर होगा तो भाई ये सहचर है, और बराबर नहीं होगा तो सहचर नहीं होगा। क्या इसको तुम लोग कर लोगे, आई होप आपको करना चाहिए, मैं बढ़ूंगा थोड़ा सा आगे। क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर है। चलो भाई अगली बात अगर मैं आपसे करना चाहूं तो बात ये है कि सर जी एक टाइप मुझे और डिस्कस करना है, मुझे आपसे सर 2 टाइप और डिस्कस करने हैं, मैं उनको डिस्कस कर ले रहा हूं यहीं पे। चलो 2 टाइप इसमें और बच रहे हैं, वो इसलिए टाइप क्या है, एलिमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं, सबसे पहला आपका है सर इसका नाम क्या होगा आपका, यूनिट एलिमेंट बोलते हैं इसे, आइडेंटिटी एलिमेंट, यार इसको मैं हिंदी में नाम आइडेंटिटी अवयव या आइडेंटिटी द्विआधारी संक्रिया बोलेंगे इसको, आइडेंटिटी अवयव बोलो आप। यार अवयव में हिंदी में कैसे लिखूं इसको,
आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हिंदी बोलते तत्समक अवयव, अवयव ये है क्या बेसिकली देखो, किसी भी द्विआधारी संक्रिया के लिए, किसी भी द्विआधारी संक्रिया के लिए मान लिया कि सर ई आपका यहां पे ई जो है तत्समक अवयव है, माना ई क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लूं, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लूं, मान लो ए एस्ट्रिक, एक ऐसे नंबर से इसको मैं ऑपरेट कराऊं कि ऑपरेट होने पर सही अगर ए ही रिजल्ट दे दे, तो यहां पर जो नंबर होगा उसे आप आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हो। क्या कहते हो आप, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हो। मतलब यहां पर एक कोई ऐसी संख्या आएगी जिसको इससे ऑपरेट कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ही आता रहेगा, उसे आप आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हो। तो मान लिया सर इसको मैंने कह दिया ई है, ठीक है, या ऐसा करो, या आप ऐसा कर लो तब भी ए ही आए, सर इसको बोलते हैं ए एस्ट्रिक ई या ई एस्ट्रिक ए, करने पर रिजल्ट हमेशा ए ही आता रहेगा, तो आपका सर जो ई होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। ई क्या कहलाएगा आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन ये बात ऐसे नहीं समझ में आती, ये बात क्वेश्चन समझ में आएगी। सबसे पहली चीज एक एग्जांपल सेट करता हूं मैं आपके लिए, देखो भाई पहला एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास ए एस्ट्रिक बी है, ठीक है, और यहां से ए एस्ट्रिक बी बराबर आपको मैं ले रहा हूं कि ए प्लस बी ले रहा हूं, ठीक, ए प्लस बी ले लिया, तो प्लस क्या है आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब यहां से मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं यहां पर रखूं तो इसका रिजल्ट ए ही आ जाए, प्लस के लिए पूछा मैंने, प्लस के लिए मैंने पूछ लिया है कि सर आप बताओ ऐसी यहां पे कौन सी संख्या है जिसको रखूं रिजल्ट ए ही आए, या मैं और आसान भाषा में पूछ ले रहा हूं कि ए के साथ ऐसी कौन सी संख्या में जोड़ूं कि सर रिजल्ट हमेशा ए ही आए, आप मुझे बताओ। मैंने भी प्लस के लिए दिखाया, ध्यान देना, इसलिए पहले आप बोल दिया है किस लिए ले रहा हूं, प्लस के लिए ले रहा हूं। तो ए के साथ सर ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि ए ही रिजल्ट आए, सर वो है आपका 0। क्या है आपका वो 0। मतलब प्लस के लिए अगर बाइनरी ऑपरेशन आपका प्लस को शो करा रहा है तो ये क्या होगा आपका तत्समक अवयव होगा, तत्समक अवयव होगा, राइट। एक ऐसा अवयव जिसको ऑपरेट करने पर आपका ये वाला एलिमेंट मिलता रहे उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो अगर प्लस है आपका तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया 0। देखिए चीजें बदल जाएंगे सर, दूसरा ले रहा हूं, ये तो पहला एग्जांपल था। अब अगर मैं इसको प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड आपका ए एस्ट्रिक बी जो है मैं कह दे रहा हूं कि ए इंटू बी है, ये क्या है ए इंटू बी, राइट। अब देखते हैं क्या बनेगा एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कि ए में ऐसी कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करें कि सर ए ही आए, आप मुझे बताओ ए में ऐसी कौन सी संख्या मल्टीप्लाई रिजल्ट ए ही आए, सर वो संख्या आपको पता है 1 होगा। इसका मतलब ये क्या है आपका, सर ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका क्या है 1 है, किसी और के लिए कुछ और भी हो सकता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, बट हम जनरली प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाला ध्यान ही रखते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो आप सर इसकी डेफिनेशन समझ पाओ इसलिए 2 एग्जांपल लिखे। फिर से एक बार सुनना आप जरा, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको ऑपरेट कराने पे पहला वाला अवयव जिस पर ऑपरेट करा रहे हो वही रिजल्ट में आता रहे तो उसे आप आइडेंटिटी एलिमेंट कहोगे, जो यहां पे है। क्लियर है बात ये, सर ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसी से रिलेट करता हुआ एक एलिमेंट और है, पहले इसको आप नोट करो फिर उसको डिस्कस करता हूं। इसी से रिलेट करता हुआ एक एलिमेंट और है, और ऐसी बाइनरी ऑपरेशन जो इस रूल को फॉलो करते हैं उसे आप आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हो, ठीक है। चलो यहां तक की बात क्लियर है। अगला पॉइंट ले रहा हूं सर, जो इंपॉर्टेंट है इसको कहा जाता है आपका इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट।
जिसको कहेंगे आप हिंदी में इसको क्या कहेंगे यार, हिंदी में इसको इनवर्स एलिमेंट को क्या बोलेंगे, प्रतिलोम अवयव। याद आया, प्रतिलोम अवयव कहोगे, राइट, इसको आप प्रतिलोम अवयव कहोगे। ये क्या जरा समझना आप, मान लो कोई बाइनरी ऑपरेशन है एस्ट्रिक, एक ऐसी संख्या परफॉर्म कराओ, यहां पे एक ऐसी संख्या परफॉर्म कराओ जिसको ऑपरेट करने पर सर आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, बोले तो ई मिले। अब एक बवाल हो गया, मतलब इनवर्स एलिमेंट को निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो सर इनवर्स एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनको अगर किसी नंबर पे हम ऑपरेट कराएं तो रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो जो एलिमेंट लिए थे हम वो क्या कहलाएगा, आपका इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा। एग्जांपल देता हूं कैसे। अब मान लो सर मैंने लिया कि सर a प्लस, आपको मैं बताया था प्लस के लिए जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट था वो क्या था, 0, याद रखना पड़ेगा सर वो 0 था। अब इसमें से कौन सा नंबर मैं ऐड कर दूं रिजल्ट 0 आ जाए, आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा नंबर यहां पे हम ऐड कर दें कि रिजल्ट इसका 0 आ जाए, बता सकते हो आप। सर सिंपल सी कहानी आपको दिख रही है कि अगर मैं यहां पे -a कर दूं, सर क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो सर ये वाला जो है आपका, ये कहलाएगा आपका इनवर्स एलिमेंट, मतलब ये प्रतिलोम अवयव है, और इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। फिलहाल आप इसको इनवर्स एलिमेंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की बात क्लियर। अच्छा एक दूसरा और दिखा, मल्टीप्लीकेशन दिखाएं कि मान लो सर a इंटू ऐसा कौन सा एलिमेंट रखेंगे रिजल्ट आपका इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आए। आप मुझे बताओ मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था आपका, सर 1 था, क्या था 1, सर यहां पर रखोगे 1। तो ऐसा कौन सा नंबर यहां पे आप लोगे कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, क्लियरली दिख रहा है सर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप बोलोगे यहां पे आएगा 1/a। तो जो 1/a है आपका, इसे कहोगे ये इनवर्स एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट। तो प्रतिलोम अवयव वो अवयव होता है जिसको ऑपरेट कराने पर हमें कौन सा रिजल्ट मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। इन दोनों को साथ में क्यों बताया, क्योंकि एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। अब ये टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूरा आपके सामने है, पहले ये 3, बाद के भी ये 2, आप एक साथ नोट करोगे, क्वेश्चन को हम लोग एक साथ लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, सारी कहानी क्लियर है, एक क्वेश्चन आपको लेता हूं, सारी कहानी वहां से क्लियर हो जाएगी। ये नोट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन उठा रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ले रहा हूं, डोंट वरी एनसीईआरटी से लूंगा यार। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चौथा वाला कराना चाह रहा हूं, फोर्थ वाला क्वेश्चन जरा देखो, इसमें कई बच्चे परेशान हो सकते हैं क्योंकि बड़ा विचित्र सा लिख के रखा है, पहले उसको समझ लो आप। एक आपका होता है संक्रिया सारणी, ठीक है, ऑपरेशन टेबल बनती है, वो टेबल भी यहां समझा दे रहा हूं इसी क्वेश्चन के माध्यम से। सबसे पहली चीज समुच्चय क्या है आपका सर, ये दिया रखा है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है इंपॉर्टेंट वाले कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉपी में नोट करना, ऐसे क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं। ये आपका सर समुच्चय है, ठीक है, करा निम्नलिखित संक्रिया सारणी, ये इसकी ऑपरेशन टेबल है, इसको ऑपरेशन टेबल बोलते हैं। ये ऑपरेशन टेबल काम कैसे करता है, पहले ये आप सीख लो, बाकी सारी कहानी क्लियर कर देंगे। यहां पर आप ऑपरेशन लेते हो, जैसे मान लो मैं लेता हूं समुच्चय, मेरे पास क्या है सर 1 2 3, मैं छोटे लिए बना देता हूं, ये 5 के बना, मैं 3 बना देता हूं आपको। अब सर हमारा जो एस्ट्रिक है, हमको पता है a क्रॉस a से a पर परिभाषित होता है, ठीक है। मैं आपसे ये कह दूं कि a एस्ट्रिक b बराबर सर आपको a लेना है, क्या लेना है, a लेना है, ये इसकी परिभाषा है। तो इसकी संक्रिया टेबल आप बनाओ, पहले आप सीखो संक्रिया टेबल बनती है कैसे है। तो सबसे पहला काम सर्वप्रथम आप ये करोगे कि सर इसके लिए एक टेबल बनाओ, ठीक है, कुछ ऐसे। कितने एलिमेंट है आपके सर 3, तो हमेशा एक ज्यादा आप लेना बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4, इधर भी 1 2 3 और ये 4, ऐसे बना लिया आपने। तो सबसे पहली चीज यहां पे आप रखना अपना ऑपरेशन, सर ये रखा मैंने, इसके वर्टिकल में भी आप सेट के एलिमेंट लिखो 1 2 3, हॉरिजॉन्टल में भी 1 2 3, राइट। अब ध्यान दो इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है
कि सर ए एस्ट्रिक बी बराबर हमको ए ही लेना है। क्या लेना है? ए लेना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए एक तरफ से आप स्टार्ट कर लो, इसको आप पहले लो, इसको आप बाद में लो। तो अगर मैं यहां से सपोज करो 1 लेता हूं, तो ये अगर मेरा ए है तो ये मेरा बी माना जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा ले रहा हूं। अगर मान लो इसको मैं ए लेता हूं तो मैं इसको बी मानूंगा। तो ए और बी का जब मैं एस्ट्रिक लूंगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? ए, बड़ा रिजल्ट आएगा यहां पे लिखोगे 1। ठीक, अब इसका ए के साथ किए हैं, अब इसका इसके साथ करेंगे। तो ए लेंगे यहां पे और अब ये बी हो जाएगा। तो ए एस्ट्रिक बी मतलब 1 एस्ट्रिक 2, रिजल्ट क्या आएगा? ए ही आना चाहिए। ये देखो ए आना चाहिए, तो मतलब ये भी कितना आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली ये भी कितना आएगा? 3 के साथ 1 आएगा। तो एक एलिमेंट चूज करो और आप सभी पर ऑपरेट करा दो, जो परिभाषा आपकी दी जाएगी। मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ अलग है, इस क्वेश्चन में कुछ अलग है, लेकिन हम क्या करेंगे सर? वहां पे ऐसे बनाएंगे। मैं यहां पे लिख देता कि ए एस्ट्रिक बी बराबर ए प्लस बी बाई 2, तो रिजल्ट ए प्लस बी बाई 2 के अकॉर्डिंग आता। ठीक है, मैंने कहा कि ए एस्ट्रिक बी बराबर जब ए है तो मतलब रिजल्ट ए ही आएगा। राइट, अब देखो, अब ए इसको मान लो आप, तो इसका रिजल्ट इसके साथ कराओगे तो ए एस्ट्रिक 1 करोगे, ए एस्ट्रिक बी करोगे तो 2 एस्ट्रिक 1 मतलब कितना आएगा? ये 2 आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ ये भी 2 आएगा, फिर इसका इसके साथ ये भी 2 आ जाएगा। राइट, अब 3 के साथ कराओगे तो कितना आएगा? 3 3 3। तो ये बन गई इसकी ऑपरेशन टेबल, ये बन गई इसकी ऑपरेशन टेबल। राइट है, अब ये जो क्वेश्चन है इसी टेबल पर आधारित मैंने इसको इसलिए बनवाया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपको जो चौथा क्वेश्चन है इसमें यह कहा जा रहा है कि इसका परिकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है कि सर इसका परिकलन कीजिए, इसका और इसका। ठीक है, और देखो अगर दोनों आपस में बराबर आएंगे मतलब इस सहचर के नियम का पालन भी करते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमसे इससे मतलब नहीं, हम पहले एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहला मुझे निकालना है कि सर 2 एस्ट्रिक 3 एंड एस्ट्रिक सर आपका ये क्या? आपका 4। देखो जो पहले ब्रैकेट में है उसको हैंडल करते हैं। 2 एस्ट्रिक 3 का मतलब क्या है? सर ये ए है, ये ए है और ये बी है। राइट, बहुत क्लियर है। सर ये ए है और ये बी है। ए का मतलब इधर रहोगे, बी का मतलब आप इधर रहोगे। हाँ, ये भी लिखना सर, इधर वाले जो अब ये है ये ए वाले होते हैं और इधर वाले जो होते हैं इसको आप भी ले लिया करो। राइट, चलो अब ए मैं क्या लूंगा सर? 2, मेरा 2 यहां पे आ रहा है, ये है 2। और बी में लूंगा कितना सर? 3, तो मेरा 3 यहां पे आ रहा है सर, ये लूंगा। क्लियर, अब करेंगे क्या? देखो 3 यहां पे है तो सिर्फ वर्टिकल लाइन खींच दो ऐसे, सर वर्टिकल लाइन खींच दिया ऐसे। 2 यहां पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो सर, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए। आइए जहां एक दूसरे को काट रही हैं वही इसका रिजल्ट होगा। तो सर 2 एस्ट्रिक 3 करने रिजल्ट कितना आएगा आपका? 1 आएगा। इसका मतलब ये कितना आया? 1। एस्ट्रिक इसके साथ करोगे 4 के साथ, ये ब्रैकेट का रिजल्ट आया है 1, फिर एस्ट्रिक और ये 4। अब लेंगे 1 एस्ट्रिक 4, तो 1 एस्ट्रिक 4 का मतलब क्या है सर? अब मैं लूंगा 1, मतलब ये मेरा ए है और 4 यहां पे मतलब ये मेरा बी हो गया है। सर इसमें लाइन खींचो, ये गए और इसके वर्टिकल ये गए, कहां काटा? यहां पे। रिजल्ट क्या है इसका? 1, मतलब ये भी कितना आएगा सर? 1। तो 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। राइट, यहां तक कहानी क्लियर है। अब इस पर आ जाओ, सर ये वाला निकालना है, इसको निकालो आप। चलो इसको यहीं लिख रहा हूं, 2 एस्ट्रिक बोलना आप 3 एस्ट्रिक 4 का रिजल्ट कितना आएगा? बोलो। 3 और 4 मतलब 3 ये ले लिए सर, ये और 4 यहां पे ले लिए। ये खींचे यहां तक आए, ये खींचे यहां तक आए, कितना आएगा सर? ये 1, मतलब ये 2 एस्ट्रिक ये कितना आएगा सर? 1 आएगा। ये कितना आएगा? 1 आएगा। अब 2 के साथ तो सर हम यहाँ पे लेंगे 2 और थोड़ा लाइन चेंज कर दूं, बड़ा खिचपिच हो गया क्या? हटा दूं क्या इसको सब? फिर हटा दो, यही तो अच्छी बात है डिजिटल बोर्ड की, तुरंत हटाओ कोई दिक्कत नहीं। चलो सर यहाँ पे लेना है 2 और यहाँ पे लेना है 1, तो ये गए, कितना आया? 1। ठीक, आगे रिजल्ट इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा है क्या ये क्रम विनिमय है? सेकंड क्वेश्चन, क्या ये क्रम विनिमय है? आप चेक करो यार क्रम विनिमय है या नहीं। ठीक है, तो ये पहला वाला के अकॉर्डिंग देखें साहचर्य तो दिख गया है, लेकिन हमसे साहचर्य पूछा नहीं था। इन्होंने पूछा कि क्या ये क्रम विनिमय है, तो आप क्रम विनिमय निकालो है या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्रम विनिमय है नहीं, मैं इसको भी दिखाता हूँ क्रम विनिमय। ये नोट कर लो, पूरा नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर मैं क्रम विनिमय तुम्हें दिखा देता हूं। चलो देखो क्रम विनिमय है या नहीं, क्लियर करते एकदम। देखो क्रम विनिमय का सिंपल सा मतलब ये है, मान मैं कोई एक एलिमेंट चूज करता हूं, सर मैंने 2 लिया और 3 लिया, तो 2 एस्ट्रिक 3 का रिजल्ट कितना आएगा? देखो जरा, सर इसका रिजल्ट आएगा 1, ये और ये, सर इसका रिजल्ट आएगा 1। अब ये निकालेंगे 3 एस्ट्रिक 2, तो मतलब ये 3
और ये 2, इसका रिजल्ट भी सर कितना आएगा 1 आएगा। सर ये भी होना है। आप जो मन करे चुन लो, आपकी जो इच्छा हो ले लो। सर मैंने यहां से 5 लिया, फिर यहां से 4 ले रहा हूं, तो 5 एस्ट्रिक हम क्या ले रहे हैं 4 ले रहे हैं। तो सर ये गए और ये गए, कितना आएगा सर 1 आएगा। अब सर हम 4 एस्ट्रिक 5 लेना चाहते हैं, ठीक है, तो सर ये 4 रहा और ये 5 रहा, मतलब ये गए और ये गए, कितना आएगा सर ये 1 आएगा। ए एस्ट्रिक बी बराबर बी एस्ट्रिक हमेशा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है सर, ये आपका सर क्या मिलेगा बोलो, ये क्रमविन में है। तो आप कहोगे दिस इज क्रमविन में, दिस इज कॉम्यूटेटिव, राइट, ये कॉम्यूटेटिव है। लास्ट में तुम निकालोगे इसको 2 एस्ट्रिक 3 फिर एस्ट्रिक 4 5, ठीक है, तो 2 एस्ट्रिक 3 रिजल्ट कितना आएगा बोलो, 2 एस्ट्रिक 3 का रिजल्ट कितना आएगा, 2 एस्ट्रिक 3 का मतलब सर 2 और 3 बोले तो आएगा ये 1, सर ये आया 1 एस्ट्रिक। 4 एस्ट्रिक 5 कितना आएगा सर ये 4 और ये 5, कितना आएगा सर ये भी 1। अब 1 एस्ट्रिक 1, सर ये रहा 1 और ये रहा 1, कितना आएगा 1, सर ये 1 आएगा। इस रिजल्ट कितना आएगा 1। तीनों मैंने करा दिया। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो आप बता सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सर इनको आपको लगाना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए, राइट है। चलो यहां तक की कहानी क्लियर। अब एक क्वेश्चन मैं तो बता देता हूं बेसिकली उसके लिए ये सारे क्वेश्चन लगाओगे आप, ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। ये क्या कह रहा है कि ए तथा बी का एलसीएम निकालना है, तो 5 एस्ट्रिक 7 मतलब इन दोनों का एलसीएम, सिंपल सी कहानी, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ठीक। चलो ये एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको सॉल्व करना। फिलहाल आज का टाइम मेरा यहाँ समाप्त होता है। सर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ और डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास को ज्वाइन करने के लिए सभी का बहुत बहुत थैंक यू।